बिकॉज आई वॉज नॉट दैट अवेयर राइट एंड और आप लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम 18 ईयर्स ओल्ड गाय, लाइक आप 18 साल के लड़के से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने करियर डिसीजन, लाइक इतने बड़े बड़े डिसीजन, वो भी 18 साल की उम्र में, जब उसको इतना, हमें इतना नॉलेज नहीं रहता अबाउट ऑल द फील्ड्स कि मुझे किस फील्ड के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें अमन गुप्ता जो बोट के एमडी फाउंडर है, सीईओ है, उन्होंने बोला था जब उन्होंने बोला था कि तब मुझे कोई एक बिजनेसमैन आया था जो कि पिच कर रहा था अबाउट कि हम करियर गाइडेंस देते, काउंसलर है ओके, जो कि बच्चों को अबाउट दे क्या कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। एक एडटेक था उनका, लाइक एडटेक बिजनेस मॉडल था। तो उसमें अमन गुप्ता ने बोला था लाइक मैं सेल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, बट मेरे को पता नहीं था कि सेल्स को परस्यू करने के लिए आगे कौन सी फील्ड, कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए। मैं सीए में घुस गया और मैंने सीए क्लियर कर लिया और बाद में मैंने बोर्ड स्टार्ट किया, बट बाद में अमन गुप्ता को पता चला कि वो सेल्स में बहुत ज़्यादा अच्छे थे राइट। तो सेम लाइक ये हमारे हाथ में तो होता ही नहीं है राइट। 18 साल लाइक मेरे भी हाथ में था नहीं कि मैंने सीएस क्यों चूज़ किया। अभी तो ओके, अभी हम बात करते हैं वो फेस की कि हाउ डू आई एंटर इन दिस, क्यों मैंने चूज़ किया। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था यू नो। जैसे 12th कंप्लीट हुआ, 12th में मैंने सोचा सीए फाउंडेशन कर लूँ, बट पता नहीं मैंने क्यों सोचा कि एक बार मैं 12th कंप्लीट कर लेता हूँ एंड देन मैं सीए फाउंडेशन करूँगा राइट। तो जैसे मेरा 12th कंप्लीट होता है तो मैं अबाउट टू रजिस्टर सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करने वाला रहता हूँ राइट। बट तभी हमारी एक क्लासेस सीएस फाउंडेशन की एक इंट्रोडक्टरी बैच मीन्स रहता है स्टार्टिंग के, कोई हर एक क्लासेस सीएस अगर कोई स्टार्ट कर रहे तो अबाउट एक इंट्रोडक्शन सीएस क्या रहता है, तो वो कंडक्ट शाम का टाइम था और वो लेने वाले रहते। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स थे जो कि गए थे कि सीएस क्या है क्या नहीं। मेरे एक फ्रेंड को पता था कि अबाउट सीएस, बट मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो हम वो लेक्चर लेने गए थे राइट। वहाँ पे पदम सर थे जो कि सीए थे, वो लेक्चर्स को ले रहे थे, वो लेक्चर करवा रहे थे, तब सीएस के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहे थे, और मैं और मेरे कुछ 3-4 फ्रेंड्स हम गए थे राइट। तो जो मेन डिफरेंस था कि क्यों मैं सीएस की तरफ अट्रैक्ट हुआ इज़ लाइक तब के टाइम पे इंटर्नशिप जस्ट 12 मंथ्स की थी एंड आप प्रोफेशनल मीन्स आप प्रोफेशनल क्लियर कर लो, उसके बाद सिर्फ आपको 12 मंथ की इंटर्नशिप करनी रहती है और मेंबरशिप नंबर हाथ में आ जाता है। वेयरएस चार्टर्ड अकाउंटेंट में जैसे आप इंटरमीडिएट सेकेंड लेवल क्लियर करते हो, उसके बाद 2.5 से 3 साल मीन्स 2.5 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है एंड देन आप एलिजिबल रहोगे प्रोफेशनल एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो सिर्फ वही एक मेन पॉइंट था कि आई थॉट कि, और मैंने उनसे पूछा था फ़र्क क्या है सीएस में, तब उन्होंने बोला था वो इतना ज़्यादा नहीं, 19-20 का फ़र्क है। अब हम उस पर नहीं जाएंगे, सीएस में डिबेट नहीं करेंगे उसके बारे में राइट। तब उनका ये मेन आंसर था कि 19-20 का फ़र्क है बस। मेन जो मेरे को डिफरेंस लगा कि यहाँ पे मेरी इंटर्नशिप सिर्फ 12 महीने की है और प्रोफेशनल एग्ज़ाम पहले मैं क्लियर कर लूँगा और इंटर्नशिप बाद में 12 महीने की कर लूँगा। बट मेरी किस्मत ख़राब है कि अब भी इंटर्नशिप 21 महीने की हो गई, 21 क्या 23, ईडीपी सीएलडीपी कर लोगे तो 23-24 मंथ्स की, बट वो बाद में मेरी किस्मत ख़राब निकली राइट। बट जो मेन फ़र्क था इसीलिए मैं कंपनी सेक्रेटरी मैंने चूज़ किया कि चलो हम सीएस फाउंडेशन करते। इतना ज़्यादा मेरे को स्टडी का कुछ था भी नहीं राइट। तब 18-19 पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो राइट, एकदम यंग ब्लड रहता है, ऐसा मैं सीएस भी था नहीं। बट सरप्राइजिंगली तब सीएस फाउंडेशन में मेरा ऑल इंडिया रैंक आ जाता है और तब मैं थोड़ा सीरियस होता हूँ कि चलो लाइक इसको एकदम अच्छे से परस्यू करते हैं राइट। और एक और इसको अगर मैं रीफ्रेम करूँ, क्या मैं अब भी लाइक अगर जो नॉलेज मेरे पास अब भी है राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो अब भी मैं वापस 2017 में क्या वापस मैं सीएस सिलेक्ट करूँगा कंपनी सेक्रेटरी, तो मैं इसको बोलूँगा कि राइट देखिए जितनी हार्डवर्क हमने एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर करने में लगाई है, सबसे पहले तो मैं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा अगर मैं टाइम में पीछे जाऊँगा तो, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ओपन हो जाती है और इजी मींस बैंकिंग की गवर्नमेंट इजी मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव से तो काफ़ी इजी है वो, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव में आप इतना वास्ट सिलेबस पढ़ते हो, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज़ लॉ राइट। उससे अच्छा आप एक जूनियर एसोसिएट की एग्ज़ाम निकाल सकते हो राइट, एक जूनियर एसोसिएट की एग्ज़ाम राइट, क्लर्क की, एसबीआई की, आईबीपीएस की, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक की, कोई भी जूनियर एसोसिएट की एग्ज़ाम निकाल सकते हो। पीओ इज़ लाइक पीओ में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें प्री मेंस एंड इंटरव्यू लेवल भी आ जाता है, बट जूनियर एसोसिएट में इज़ लाइक प्री मेंस और आप सिलेक्ट हो जाते हो राइट। 2 एग्ज़ाम निकालनी है, बट यहाँ पे सीएस बनने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव की एग्जामिनेशन इतने 7-8, ओल्ड सिलेबस में तो 8 पेपर थे, प्रोफेशनल में 9 पेपर है, बाद में 21 मंथ्स की ट्रेनिंग है, जबकि जूनियर एसोसिएट में
लाइक ट्रेनिंग के टाइम भी आपको वो एक नॉर्मल सैलरी, नॉर्मल पे स्केल देते हैं, राइट? लाइक 40, आई थिंक 40 कितना है जूनियर एसोसिएट का? 40,000 है, आई थिंक 40,000 है, राइट? तो उतना ही देते ट्रेनिंग के टाइम पे भी। यहाँ पे 21 मंथ्स को वो काउंट भी नहीं करेंगे, लाइक CS में 21 मंथ्स वो काउंट नहीं करते। जब आप मेंबरशिप नंबर आ जाता है तो आप एज अ फ्रेशर जाते हो, एक वो भी डिसएडवांटेज है। तो अगर अब भी मैं जाऊँ, अब भी अगर मैं वापस से चूज़ करूँ तो आई विल चूज़ कि मैं ग्रेजुएशन, सबसे पहले मैं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ, जो कि मैंने किया ही नहीं बिकॉज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। मैंने सोचा जाने दो ना, लाइक ग्रेजुएशन करके फ़ायदा क्या है? दैट इज़ लाइक मैं अनअवेयर था, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था कि भाई ग्रेजुएशन नहीं करेगा तो बाकियों की एग्जामिनेशन के लिए तू बैठ ही नहीं पाएगा। ये जो बैंकिंग की एग्जामिनेशन है, इंश्योरेंस की एग्जामिनेशन है, सेबी की एग्जामिनेशन है, इनके लिए तू एलिजिबल ही नहीं होगा। ये मेरे को पता नहीं था वो टाइम पे। अगर पता रहता तो सबसे पहले मैं मेरा ग्रेजुएशन करता, और ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं अगर ये लेवल को प्रिपेयर करता लाइक जूनियर एसोसिएट, राइट, ये फ़ायदा रहता। अभी राइट, ये मैं अभी CS को ऐसा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, राइट? आप बाकी जो भी मेरे वीडियोस है, आई डोंट नो, लाइक उनको लगता है मैं बहुत ही एंटी CS हूँ या कुछ को लगता है प्रो CS, ऐसा कुछ नहीं। मैं एकदम न्यूट्रल, अगर कोई भी 12th पास आउट की वीडियो देख रहा हूँ तो मैं उसको रियल चीज़ें बोल रहा हूँ कि भाई जितना एग्जीक्यूटिव में मेहनत करोगे उतना जूनियर एसोसिएट की एग्जामिनेशन निकाल सकते हो। अभी कुछ फ़ायदे बोलते हैं कि CS मेरे को फ्रीडम तो देता है, लाइक मैं मेरे होम टाउन से मेरी इंटर्नशिप हो गई, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, राइट? होम टाउन पे, हाँ, मैं 4 महीने में जयपुर में था, फर्म में काम किया, बट बाद में मेरे होम टाउन में एक लिस्टेड कंपनी थी। एंड ओके, अनदर इज़ कि स्टॉक मार्केट में मेरे को एक एडवांटेज है, ऐसा मैं बोलूँगा, राइट? मेरे को जैसे मैं लाइक CS एग्जीक्यूटिव पढ़ रहा था तो मेरे को सिक्योरिटीज़ लॉ में बहुत ज़्यादा, ICDR, LODR लिस्टेड कंपनी में बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और बाद में स्टॉक मार्केट में वो इंटरेस्ट कन्वर्ट हुआ। तो राइट, तो मेरे को एक एडवांटेज, एक ओवर, मेरे पास एक लिटिल बिट एडवांटेज है स्टॉक मार्केट में। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टॉक लेता हूँ, राइट, तो मैं प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से वो स्टॉक को सेल नहीं करता हूँ, राइट? अगर मेरा किसी स्टॉक में पोजीशन अटक जाती है तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन में वो स्टॉक बेचते नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मैंने लिस्टेड कंपनी में काम किया, तो आई न्यू कि स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशन डजेंट मीन शिट, राइट? उसके हिसाब से कंपनी ना ही बंद होती है ना ही कुछ होता है, वो जस्ट डिमांड और सप्लाई की वजह से स्टॉक का प्राइस हिलता है। तो वो मैं बेटर कनेक्ट कर पाता हूँ। वही कोई रिटेलर रहता, अगर मैं कोई दूसरी फील्ड पे लेता तो मैं लगेज सेल कर देता, बाप रे दुनिया तबाह, 10% केस पे मैं निकल जाता स्टॉक के। तो वो एक एडवांटेज था, बट ये मेरे को पता नहीं था एट द टाइम जब मैंने CS चूज़ किया कि मैं स्टॉक मार्केट करूँगा, बाद में ये CS में कोई सा फ़ायदा देगा। ये एज आई सेड, ये सब डेस्टिनी, ये ऑलरेडी, मतलब आई थिंक ये ऑलरेडी प्लान था। सो एज आई सेड, थोड़ा सा फ्रीडम मिला, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में मेरे को एडवांटेज मिला। ऐसा मत समझ लेना अगर आप CS बन जाओगे तो यू विल बिकम किंग इन स्टॉक मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं है। CS वॉरेन बफे ने बोला है, जो सबसे मतलब जो एकदम पढ़े PhD लेवल इन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया, राइट? जो रीच है, राइट? तो ऐसा मत समझ लेना। ये बस एक थोड़ा सा मेरे को कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में आसानी होती है, बिकॉज वही जो स्टॉक एक्सचेंज पे अपलोड होते हैं वो एक CSE करता है, तो मेरा मेरा अच्छा हाथ बैठा हुआ है उस पर, राइट? वो चीज़ों पे। एंड थर्ड, जैसा मैंने बोला, फ्रीडम है, थोड़ा स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिला है, और मैं बोलूँगा थोड़ा खर्चा भी, अगर कोई अब भी लेगा CS कंपनी सेक्रेटरी तो खर्चा थोड़ा सा कम है, राइट? लाइक अटेंडेंस का टेंशन नहीं है कि कॉलेज में अटेंडेंस लगाना है आपको, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अभी तो क्लासेस की फ़ीस बहुत ही कम आ गए। मेरे टाइम पे एग्जीक्यूटिव की फ़ीस 60,000 थी, अभी तो आई थिंक 30,000 में ऑनलाइन हो जाता है। प्रोफेशनल लेवल का भी ईजिली हो जाता है। मतलब एज फाइनेंशियल वाइज थोड़ा सा कोर्स परवड़ेगा CS आपको, कि हाँ चलो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, टाइम लगेगा बट उतना ज़्यादा प्राइस नहीं लगेगा, क्योंकि क्लासेस की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है अभी के टाइम पे। पहले बहुत ज़्यादा थी, बट अब भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हाँ, तो कि सिर्फ ये वही वीडियो था कि मैंने चूज़ इसीलिए किया था, सिर्फ वही एक फ़र्क था इंटर्नशिप का, और आगे जाके वो इंटर्नशिप का CS की इंटर्नशिप भी एज जितनी CA की उतनी हो गई इन द एंड, राइट? तो वो इतना ज़्यादा मेरे को कुछ फ़ायदा मिला नहीं उस चीज़ का। बट मेरा जो मेन रीज़न था कंपनी सेक्रेटरी लेने को, इज़ लाइक इंटर्नशिप का पीरियड बहुत ही कम था, 12 मंथ। और आई डोंट नो क्यों ICSI ने 21 महीने कर दी। 21 से 23 महीने की इंटर्नशिप की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने लिस्टेड कंपनी में काम किया है, मैंने फर्म में काम किया है, लाइक 21 महीने तो अगर मैं जाके रॉकेट साइंस एलन मस्क के साथ बैठूंगा ना स्पेस
वो मेरे को सिखाएगा ना कि देख E=mc² की फोर्स थ्रस्ट, वो सीख जाऊंगा मैं 21 मंथ्स में। यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट मतलब ये 21 मंथ्स इतना बड़ा टाइम कोई भी चीज़ को सीखने को नहीं लगता है, इतना टेक्निकल नहीं है। इतने में मैं कोडिंग सीख जाऊंगा, इन्वेंट कर लूँगा, AI वगैरह उनके प्रोडक्ट्स लर्न कर लूँगा। 21 मंथ्स बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए। लाइक अगर कोई मतलब 8 से 10 महीने बहुत है, वो 8 से 10 महीने भी बहुत ज़्यादा है। लाइक 6 से 6 महीने की इंटर्नशिप रही ना, क्योंकि उसमें वो 21 महीने में इतना ज़्यादा पे स्केल नहीं देते, वो आपको एज एन इंटर्न ट्रीट करते हैं। प्लस जब आपके पास मेंबरशिप नंबर आ जाता है, वो ये 21 महीना काउंट भी नहीं होता है, वो आपको एज अ फ्रेशर ही ट्रीट करते हैं। तो वो एक और डिसएडवांटेज है। तो 21 महीने इतना बड़ा पीरियड बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। ICSI इसको आगे जाके कम करेगी ना, तो लाइक स्टूडेंट्स का एक्चुअल में फ़ायदा होगा। और पता नहीं मीन्स 21 महीने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मैं ट्राई करूँगा कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूँ। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, मेरे को सारे क्वेश्चंस लेने हैं। मैं ट्राई करूँगा फटाफट सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ। ओके, सो या स्टे ट्यून, बहुत सारे वीडियोस आएंगे आगे रिगार्डिंग कंपनी सेक्रेटरीज, और मैं कोशिश करूँगा मैं जितना हो सके अबाउट स्टॉक मार्केट के भी वीडियोज़ लेके आऊँ धीरे धीरे। आप मेरा शॉर्ट्स का सेक्शन चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने एक वन ऑफ माई रील जस्ट गॉट 10,000 व्यूज़, जिसमें मैंने एंजल वन का एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पढ़ के सुनाया था। एंड यू कैन सी कि कैसे अगर मैं कोई हम गैप फिल करते एक कंपनी सेक्रेटरी। देखिए वो जो एक अभी रिसेंटली मैंने एक रील अपलोड की थी, इट जस्ट बेस्ड ऑन माई कंपनी सेक्रेटरी नॉलेज, वही मैंने एक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के सुनाया था। एंड उस रील पे 10,000 व्यूज़ आए। मैंने कुछ भी नहीं, ना मैंने कुछ किया, सिर्फ मैं बैठा हूँ, मैंने मोबाइल पे वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है और उसको ट्रांसलेट किया है, और उस पर मेरे को 10,000 व्यूज़। आप वो रील चेकआउट करना, राइट? आपको थोड़ा पता चलेगा कि CS का एक्चुअल काम है क्या। लाइक एक्चुअल मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा कि हाँ ओके, कंपनी सेक्रेटरी को ये नॉलेज, ये प्रोफेशन। अभी एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है सेबी की कल ही, राइट? तो वो मीन्स उस पर अगर आप वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट देखो, उन्होंने तो सेबी चीफ पे ही आरोप लगा दिया कि अडानी इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था अबाउट दिस। सेबी की जो चीफ है बुच मैम, जो माधवी मैम है, राइट, उन पे ही उन्होंने एलिगेशन लगाए, राइट? और माधवी मैम बोल रही है कि ये सारे एलिगेशन को वो डिनाई कर रही है कि सारे झूठे आरोप है। आगे पता चलेगा उसका क्या होगा। बट अगर वो आप हिडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ोगे और आपने CS एग्जीक्यूटिव पढ़ा है तो और अगर इंटर्नशिप की आपने, मोस्टली इंटर्नशिप की, तो आप बोलोगे अरे ये रिकॉर्ड्स जो MCA के रिकॉर्ड्स है, राइट? आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे। जो एक रिटेलर आप देखोगे जो मीडिया में जो बोल रहे हैं उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी, क्योंकि आप वो MCA के रिकॉर्ड्स जो वर्ड्स यूज़ किए वो आप एक बेटर कनेक्ट कर पाओगे एंड बेटर कॉल ले पाओगे, राइट? ये पता नहीं हम कहाँ से कहाँ गए, बट ओके लेट्स गो। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।